नानपुरों जगत के कण कण में भगवान, जगत के कण कण में भगवान। ओम श्री हरि राधे श्याम। हरे कृष्ण हो हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लला, जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे श्याम। तीसरा अध्याय शुरू। भगवान के अवतारों का वर्णन। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों की निर्माण की इच्छा होते ही उन्होंने मह तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां हैं। क्या है? 10 इंद्रियां, एक मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के इस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध तत्व सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत ही विलक्षण हैं, जिसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें, हजारों नासिकाएं, हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप जिसे नारायण कहते हैं अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को भी निकाल लाने के विचार से सुकर रूप ग्रहण किया। सुअर का रूप। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। ये सब भगवान के ही अवतार है, नारद ऋषि भी। और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचतंत्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति की गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए।
अनुसुईया के पुत्रों ने दत्तात्रेय जो भगवान विष्णु का ही अवतार है। इस अवतार में उन्होंने अर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और पुत्र याम और देवताओं के साथ स्वयं भू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूपों में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों को लिए वंदनीय है और दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से नहीं और 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। राजा पृथ्वी के लिए और शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में से भगवान ने मद्राचल के पर्वत की पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण किया। अमृत बांटा था जो दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायासी इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाले सींग को चीर डालता है। 15वीं वामन का अवतार रूप धारण किया और रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग भूमि। 16वें परशुराम अवतार में उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं। तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया था। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पारस जी के रूप में द्वारा व्यास जी के सत्यवती के गर्भ से पारस जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। व्यास जी हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम को देखकर आपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। लोगों की मतलब जो नहीं रहती, ये भगवान है कि नहीं है, तो कोई ऋषि है मुनि है, ये सब मतलब उनको गलत समझ करके धारणा उनकी दूसरी बन जाती है। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामा अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध, वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग का आ जाने पर मगध देश बिहार के देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में आपका बुद्धावतार होगा। तो इसके बाद इसके भी पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर
कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। अब जन्म होगा ना कलयुग में, दोबारा बताऊं, इसके पीछे भी बहुत कलयुग का अंत समीप होगा। राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, मतलब लुटेरे जैसे लूटते हैं, सब देश को लूट जाते हैं। जब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादिक ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। और जन कितने होंगे पीछे। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा काला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतार ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचारों से व्याकुल होते हैं, तब युग युग में अनेकों रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की ये कथा अत्यंत ही गोपनीय है और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक सायकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वो सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्ह में भगवान का यह स्थूल जगदाकार रूप है। यह उनकी माया के महत्वादि गुणों से भगवान के में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं और दूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और दूसरपने का वायु में आरोप करते हैं। ऐसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुण वाला है, न ही देखने में सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। इसी का बार बार जन्म होता है। उपर्युक्त सूक्ष्म और स्थूल ऊपर वाले जो बताए हैं ना, स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आप स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं, जिस समय बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंद में हो जाता है, अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में इनका जन्म नहीं है, कर्म नहीं है। जब तो कहते कण कण में है भगवान, जगत के कण कण में भगवान। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है, कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अपराकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन संहार भी करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रियां और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों का ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प वचनों से ही की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों तथा उनकी लीलाओं की कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। जिनके मन में भक्ति है वो पहचान लेगा, भक्ति नहीं है वो नहीं पहचान पाएगा। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है।
ये तो कहते हैं चक्रभुज चक्रपाण देव की ही नंदन देव, नंद को नंदन स्वामी असुर निकंदन। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों में दिव्य गंध का सेवन करता है। सेवा भाव उसे उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादिक ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं जो इस जीवन में विघ्न और बाधाओं से भरे इस संसार के समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव अवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हुए, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण के लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म ज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया, जिससे सारे वेद इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय परवर्षियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार चुके थे, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादिक ऋषियों, जब महा तेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वही मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी जैसी बुद्धि है, जितना जिस प्रकार से इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितां प्रथम स्कंदे नैमित्योपाख्याने तृतीयो अध्याय समाप्त है। जय श्री हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे श्याम, राधे राधे बोलो। राधे राधे। अथ चतुर्थ अध्याय, महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति त्रिवेदी शौनक जी सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा है। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ और बड़े भाग्यशाली हैं। जो इस कथा का भगवान के श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। यह कथा जिस युग में किस युग में किस स्थान पर किस कारण से हुई थी। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निंद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने
नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में ये भेद नहीं है। कुरुगा जंगल में देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव वन नंदन में राजऋषि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई है। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी और भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत तक अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? सबसे पहले परीक्षित ने सुनी थी। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने इस सत्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अमृत और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी तीसरे युग द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा पशुकन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कालावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा जिसको लोग जान नहीं पाते। ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की शक्ति का रूप आभास होता रहता है। भगवान की कथा में लोगों को नींद आती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो राधे श्याम। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा जिसको लोग जान नहीं पाते। ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता, उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का आभास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक से निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वरों ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार करके किया कि उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए
उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उन्होंने ऋग्वेद के पहल, समागान के विद्वान जैमिनी और यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैषम्य पावन हुए। अर्थवेद में प्रवीण हुए। दारुनंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और अपने भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित सुजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों में आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण ही हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। सौनकादिक ऋषियों और यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उसका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों के अर्थ को खोल दिया, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तथापि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही मैं अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों की प्रिय हैं, वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वापन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर खिन्न हो रहे थे। उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देव ऋषि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। महाप्राणे परमहंस महंसा संहिता प्रथम स्कंदे नैमित्योपाख्याने अध्याय चौथा अध्याय समाप्तः। नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरि धारण छवि लेला मदन मोहन से वृंदावन चंद। जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। देवकी के छैया
बलभद्र के भैया लाल जाको मुख देखते कटते आते पंद जय राधे कृष्णा राधे राधे गोविंद ब्रज पथ ब्रज राज चूरन के सारे का मुरली धरण नैना देखते आनंद जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद चक्रभुज चक्रपाण देव की नंदन देव नंद को नंदन स्वामी आसुर निकंदन माधो जी मुकंद मधुसूदन बिहारी ला रास को रचैया स्वामी गोकुल चंद जय जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद चक्रभुज चक्रपाण देव की नंदन देव नंद को नंदन स्वामी आसुर निकंदन माधो जी मुकंद मधुसूदन बिहारी रास को रचैया स्वामी गोकुल चंद जय राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे गोविंद राधिका रमण प्रभु यशोदा जी के नंदन हरियत गाँव में स्वामी परिमानंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद ललिता विशाला हरि मंजली आनंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद राधिका रमण भगवान की जय श्रीमद् भागवत की जय सब संतन की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं सारे ग म गरे सारी रे गरे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं सारे ग म गरे सारी रे गरे राम नारायणं जानकी वल्लभं सानि धा रे गरे सानि सा राम नारायणं जानकी वल्लभं सानि धा रे गरे सानि सा कौन कहता है भगवान आते नहीं कौन कहता है कौन कहता है भगवान आते नहीं आगे आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं सानी धा रे सानी सा तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं सानी धा रे सानी सा अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं सारे ग म गरे सानी रे गरे अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं सारे ग म गरे सानी रे गरे राम नारायणं जानकी वल्लभं कृष्ण भगवान की जय। तो माधो जी के जय।